हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए मैं आर्मी के सेट 4 लेके आ रहे हैं। इसमें हम लोग मैथ का 15 क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे क्या हैं कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपके आर्मी में प्रीवियस ईयर से पूछे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है 10.4 kg 40 kg का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, बहुत आसान है। क्या बोल रहा है कि 10.4 kg, यहाँ पे 10.4 kg 40 kg का कितना परसेंटेज है, यही बोल रहा है ना। अब जिसका परसेंटेज पूछता है हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं, और जिस पे पूछता है उसको नीचे लिखते हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या करना होगा, 10 से हम लोग क्या करना होगा, नीचे आ जाएगा। ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पे हम 2 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24 तो 6 चौके 24, तो कितना परसेंट आपका हो जाएगा, 26% हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, इसका 26%। तो परसेंटेज का ये क्वेश्चन था। आप लोग जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखें, जैसे पूछ देता है आपको कोई भी चीज़ की 5 रुपया को 50 रुपये के रूप में व्यक्त करें, तो 5 रुपये को 50 रुपये के रूप में व्यक्त करने के बोल रहा है ना, तो हम क्या कर लेंगे, यही करेंगे ना, काट देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10%। क्या हो जाएगा, 50 गुना 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। तो परसेंटेज बहुत आसान होता है। हम लोग और दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्या बोल रहा है। यदि एक समीकरण है आपका x² प्लस, लिखिए देते हैं समीकरण आपका क्या है, यहाँ पे बोल रहा है आपका x² 15x 56 आपका बोल रहा है, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो आपको देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन देता है। आर्मी में क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एक दे ही देता है, तो बहुत आसान होता है। इसमें इस सब क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ते हैं, ऐसा फैक्टर इसको देखते हैं, ऐसा फैक्टर 2 देखते हैं कि जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए हमारा, 15 आ जाए, और गुणा करने पे क्या आ जाए हमारा, 56 आ जाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 7 और 8 ले लेते हैं। तो जोड़ने पे कितना जा रहा है, 15 आ जा रहा है, और गुणा करने पे भी कितना आ जा रहा है, 56 आ जा रहा है। तो इस फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x², यहाँ पे क्या लिख देंगे 8x, यहाँ पे लिख देंगे 7x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 56। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ये अब इसका क्या हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, तो x + 7x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x। तो आपका आंसर फैक्टर क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा, x + x + 8x। ये क्वेश्चन आपको इसमें देता है, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, केवल हम यहीं पे सोच लेते हैं, जब यहाँ पे प्लस है तो हमारे 2 फैक्टर आ रहा है, ये 2 फैक्टर, आप देखिए शॉर्ट में कैसा करना है, 2 फैक्टर आ रहा है, प्लस है, तो सीधी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। एक खाली इसके साथ जुड़ जाएगा, एक खाली इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि आगे कुछ है नहीं, तो यही हमारा फैक्टर हो जाएगा। आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। और भी देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रहा है कि 4x³ 1 + 1 बराबर आपका 500 कितना है, 1 है। तो 1 है, तो a का मान ज्ञात करें। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं आप लोग, जिससे आपको पता चल जाए। 4 है, यहाँ पे आपको b 5 है, b क्या है, यहाँ पे आपको 5 है, और c आपको दे रखा है 4 दे रखा है,
और डी दे दिया है नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कोई वैल्यू एक पुट कर लेते हैं। इस सब क्वेश्चन को क्या है कि सीधा वैल्यू पुट कीजिए। क्या रखेंगे यहाँ पे, अगर हम 4 रखेंगे तो 4 के क्या हो जाएगा, 4 के क्या हो जाता है 64। क्या कभी जोड़ के इतना आ जाएगा 16 हो जाएगा, 24 और 24 एक 25, जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका 255 आ रहा है ना। तो ये होगा नहीं होगा, 5 से 1 होगा नहीं होगा। 5 रखते हैं यहाँ पे, तो 4 गुणे 5 का क्यूब कितना हो जाएगा आपको 5 का, चलिए खाली 5 का क्यूब कर लेते हैं। 4 गुणे आपका 5 का क्यूब 125 और 1 जुड़ जाएगा यहाँ पे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 48 48 2 500 हो जाएगा और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 501। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही आए तो कुछ नहीं करना, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। आप कोई ऑप्शन से एक ले लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आसानी से हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5000 रुपया पर 8 वर्ष के दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप देख लीजिए, ये हमारे साधारण ब्याज का वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा साधारण ब्याज से। तो आपका यहाँ पे पी है, मूलधन कितना दे दिया है आपको 5000 दे दिया है, और आपका रेट कितना दे रखा है 8% दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। तो आपको देख लीजिए साधारण ब्याज में क्या होता है ना कि हर ईयर में ब्याज क्या होता है समान होता है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, हर वर्ष में क्या होता है ब्याजों पे ब्याज, ब्याजों पे ब्याज। अब 1 साल का ब्याज होगा, उस जो मिलेगा उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हर केस में क्या होता है समान ब्याज होता है। 8% मिला होगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी कितना मिल जाएगा 8%। तो टोटल साधारण ब्याज कितना हो जाता होगा 16% हो जाता होगा। कितना हो जाता है 16%। तो हमारा 16% क्या होगा आपका ब्याज मिल गया। तो ये हमारा अमाउंट कितना है 5000 है, और 5000 के क्या है हमारा 16% ब्याज है। तो इसका हम क्या कर लेंगे 16% निकाल लेंगे। तो 16% निकालेंगे तो इसके लिए परसेंटेज कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 800। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा ऐसा ही 800 हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। इस टाइप के भी बताए हैं, और भी फ्रैक्शन विधि से भी बताए हैं, वहाँ पे आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देखिए और वहाँ से बार बार वीडियो देखिएगा तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि क्रय मूल्य बराबर 500 और लाभ बराबर 20% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपका यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, यहाँ CP कॉस्ट प्राइस कितना है 500 है, और आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 20%। कितना प्रॉफिट हो रहा है 20%। आपको निकालना क्या है SP मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ये बताइए कोई भी हमारा CP कितना % होता है, CP कितना % होता है 100% होता है। ठीक है, कितना % होता है हमारा 100% होता है। अब इसी में प्रॉफिट हो जाता है तो हमारे SP के बराबर हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो कोई भी CP क्या होता है हमारा 100% होता है। तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, और कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 20%। तो SP क्या हो जाएगा 120% होता होगा। अब हम क्या करेंगे CP के क्या कर लेंगे, इस हमारा CP है ठीक है, और इसका हम क्या कर लेंगे 120% निकाल लेंगे, 120% निकाल लेंगे। तो 2 0 से 2 0 और यहाँ कट जाएगा 12 छक्के 60। तो कितना हो जाएगा SP हमारा, कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता तो आप फ्रैक्शन विधि से भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ठीक है, यहाँ से काट देंगे 5 हो जाएगा, 1/, यहाँ पे 5 हो जाएगा। हमेशा से ये CP होता है बेस, और ये हमारा क्या होता है प्रॉफिट होता है। अब देख लीजिए अब 5 में 1 जुड़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा SP 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा CP। तो इतना रेशियो बराबर कितना दिया 5 रेशियो बराबर कितना दिया है 500। कितना से गुणा किया होगा 100 से गुणा किया होगा।
तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे तो 600 हो जाएगा। तो आपके लिए तरीका बहुत सारे हैं, मेरे पास करने का तरीका बहुत सारे हैं, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो आपका ये क्वेश्चन देखिए कब बोल रहा है, एक आदमी 2.5 किमी 10 मिनट में पूरा करता है। एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में बढ़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं दूरी कितना है, इसका दूरी कितना है। थोड़ा सा आप लोग का हम हिंदी में लिख देते हैं। यहाँ पे दूरी को हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस लिखते हैं। और यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है, ठीक है। दूरी कितना है, 2.5 किलोमीटर, और टाइम क्या दे रखा है यहाँ पे आपको, कितना सेकेंड में, 10 मिनट में, 10 मिनट में। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे ना, तो स्पीड निकालने का, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चलिए हिंदी में लिख देते हैं। दूरी बटे क्या होता है आपका, समय होता है, दूरी बटा समय होता है। यहाँ पर हम डी इसको लिखते हैं और इसको टी। तो आप देख लेते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग घंटा में चेंज करेंगे, क्योंकि मिनट पर आवर घंटा में बोला है, तो घंटा में चेंज करेंगे। तो क्या करना होगा, इसमें भाग के देना होगा ना, 10 में हम 60 से एक भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/2। और अब यहाँ देख लेंगे हमारा, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है 2.5, और टाइम कितना 1.6। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 2.5, और ये क्या हो जाएगा, जाके उसमें गुणा हो जाएगा 6 से, तो कितना हो जाएगा आपका 0, 12, 3, 15 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट रह जाएंगे, तो 15 हो जाएगा। तो 15 यहाँ पे हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी चाल क्या होगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा। तो आपको एक सूत्र का तो क्वेश्चन दे ही देता है, चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे वृत्त की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरे को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास, मतलब रेडियस बोलते हैं। और यहाँ इसको हाफ को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलते हैं। तो इसको हम आर से और इसको हम लोग डी से। तो यहाँ एक डी बराबर क्या होता है, 2r हो जाता है। यहाँ आर, यहाँ आर, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक पूरे को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, और हाफ को त्रिज्या। और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, वृत्त की परिधि। तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है ना, πr², ठीक है। परिधि बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे परिधि के बारे में बात कर रहा है। तो पूरे परिधि के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, परिधि मतलब पूरे। तो आप देख लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 180। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें यहाँ पे, तो ये पूरे हमारा परिधि निकल जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अब 2r, मतलब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, ये 2r है ना, तो इसमें भी r में भी 2 से गुणा हो गया आपको, तो क्या हो जाता है, 2πr हो जाता है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो और भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चित्र में x का मान क्या होगा। जैसे एक आपको दे दिया है, आसान सा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये एंगल दे रखा है 72 डिग्री। यहाँ पे दे रखा है आपको x + 35 डिग्री। तो आपको क्या बोला है, x का मान ज्ञात करें। तो आप देख लेते हैं, यहाँ पे कई तरीक़ा से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। कहीं भी ये पूरी लाइन पे हमारा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना, ठीक है। ये बात तो समझ में आ जाएगा। तो 2 तरीक़े से इसको बता देते हैं। तो ये पूरी लाइन पे क्या है, ये 72 है,
तो 180 में से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 180 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 180 में से हम 72 घटाते हैं, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। और ये पूरी लाइन पे कितना होता है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, तो यहाँ पे 108 है, और प्लस क्या हो जाएगा आपका x, और यहाँ पे 35, और कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे 180 और ये जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपको, 8 5 13 के 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, 3 1 4 हो जाएगा, तो x से क्या हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। वैसे नहीं करना है तो एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या होता है, आपका एंगल सेक्टर बाई एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये एंगल ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, 72 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 33, ये कि दोनों बराबर होता है। अब यहाँ पे x, तो ये 35 72 में क्या हो जाएगा, जाके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गए 7 हो जाएगा। अब फिर यहाँ बचा 6 में से 3 गया 37 डिग्री, तो x का मान क्या हो जाए 37 डिग्री। तो आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो और भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो आप लोग को तो पता ही होगा, मेरा स्क्वायर का पार्ट देख लीजिएगा, स्क्वायर का जो वीडियो है मेरा देख लीजिएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 से होता है ना। अच्छा चलिए पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसके चारों भुजा क्या है, बराबर हो। ठीक है, चारों भुजा बराबर हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ऐसे फार्मूला भी लिखवा देते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपका, केवल भुजा स्क्वायर हो जाता है। लेकिन वही वर्ग का परिमाप बोले तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप आपका ये टोटल हो जाता है, ये पूरी हो जाता है, 1 2 3 4 क्या हो जाता है 4a। अब दिया है आपका एरिया, क्या है, क्षेत्रफल कितना दिया है 144। 144 ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो अंदर रूट हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से 12 निकल जाएगा, तो भुजा क्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो आप क्या हो जाएगा, इसका वर्ग की भुजा कितना होगा 12 मीटर। ठीक है, 12 वर्ग मीटर दिया था तो मीटर हो जाएगा। चलिए और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देख रखा है आपको 0 0 0 फिर 0 0 64 का वर्गमूल निकालें, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल निकालने के बोल रहा है आपको। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्गमूल ले लेते हैं, तो यहाँ से जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोड़ा लगाते हैं, यहाँ पे जोड़ा लगाते हैं। हर जोड़े के लिए 1 होता है, तो इसके लिए 8 हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, तो पॉइंट है यहाँ। तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसके लिए 8 हो जाएगा, और ये 2 0 में से 1 0, ये 2 0 में से 1 0, ये पॉइंट है तो पॉइंट रख देंगे। और ये शोभा के लिए आपको क्या कर लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका इसका आंसर 0.008 क्या हो जाएगा, 0.008 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, sin 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो आपको फार्मूला तो 1 2 दे ही देता है, sin 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो आपको पता ही है, sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, आपका 0 होता है। और आपका 30 डिग्री का मान 1/2 होता है।
और 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री का मान क्या होता है आपका 1 डिग्री हो, और इसी का रिवर्स कॉस का होता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए और भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है, तो तीसरा कोण का माप क्या होगा। तो आप देख लीजिए कितना आसान है। क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज बोला है यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज आपको पता होगा ये और बी। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री का मतलब होता है ना, और ये कोण क्या दिया है आपको, 50 डिग्री का दिया है। और हमारा त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ये दोनों कोण मिलके कितने हो गए आपको, 140 डिग्री। तो यहाँ पे 140 डिग्री, तो घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कितने डिग्री का होता होगा, आपको कितने डिग्री का होता होगा आपका 40 डिग्री। तो हम लोग तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का होगा। तो आसानी से कर लेंगे। आपको ये बोला है कि एक समकोण त्रिभुज मतलब ये 90 डिग्री हो गया, एक कोण 50 डिग्री का है, इसके मतलब ये टोटल 180 डिग्री का होता है। तो ये जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो क्या होगा, ये आपका तीसरा कोण क्या होगा, 40 डिग्री का होगा। आपको देता है, बहुत आसान सा सब क्वेश्चन है। और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आप लोग का 1-2 क्वेश्चन रह गया है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान सा ही क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 2 के पावर 3, उसके पावर आपको क्या दे रखा है 2, भाग्य आपको दे रखा है यहाँ पे 2 का पावर 2, उसके भाग्य आपका 3। इसका मान क्या होगा। तो हम लोग कैसे भी करेंगे, तो देख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन नियम ये होता है कि पहले कोष्ट वाला करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसके पावर 2। ठीक है, पिन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और 4 का पावर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे इसका भागा मतलब क्या होता है, यहाँ पे बट्टा होता है ना। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 का पावर 3 64, कट जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कितना आंसर होगा इसका आपका 1 होगा। चलिए आप लोग का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, देखिए क्या बोल रहा है इसमें। नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं, और एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, 15 का 15 कितने प्रतिशत है, 15 का 15 कितने प्रतिशत है। तो आप देख लीजिए भाई, एक परसेंटेज का और क्वेश्चन था। तो यहाँ पे बोला है आपको 15 का 15 कितना प्रतिशत है। तो आपको देख लेते हैं 15 का, ठीक है 15 का, ठीक है 15 कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का 15 बोला है, मतलब यहाँ 15 है, और इसी का 15 कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज होगा आपको। यहाँ से काट देंगे तो ये कट जाएगा आपको, तो कितना हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। तो 15 का 15 कितना परसेंटेज हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको ये चीज़ बोल रहा है कि 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में करते हैं, तो एक लड़के को कार्य करने में कितना समय लगेगा। क्या बोला कि 3 लड़के एक कार्य को करने में 2 दिन समय लेते हैं, तो एक लड़के को काम करने में कितना समय लगेगा। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे 3 लड़के, यहाँ पे 3 बॉय एक कार्य को करने में 2 दिन लेते हैं, 2 दिन लेते हैं। तो एक लड़का उसी कार्य को करने में क्या लेगा, कितने दिन लेगा। तो कितने दिन लेगा आपको
उसी कार्य को करने में 6 दिन लेगा। क्या लेगा? 6 दिन लेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दिन लेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक ये सेट, यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। और यहाँ से आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कि आगे और भी जो भी आर्मी की तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। चलिए, थैंक यू।